हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर परमाणु संरचना के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, उससे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, और ये बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे होगा क्या कि जब भी मेरा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। ठीक है, और आप मेरे वीडियो को देख पाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक के अवयव हैं। ऑप्शन ए में है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ऑप्शन डी है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। दोस्तों, अगर इसका आंसर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखें, आंसर दें। ठीक है, मैं बता दूं कि इसका आंसर जो आपका है, आपका ऑप्शन नंबर सी है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, देखिए परमाणु, बता दूं कि वह पदार्थ का लघुत्तम भाग है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। इसमें प्रोटॉन जो होता है धन आवेशित और न्यूट्रॉन जो होता है विद्युत उदासीन कण होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं जिन्हें हम ऊर्जा का अस्त्र कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। ऑप्शन बी में है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। ऑप्शन सी है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। ऑप्शन डी में है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन सभी न्यूक्लियस में होते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु का भाग नहीं है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन और ऑप्शन डी है फोटोन। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर मालूम हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में करें। देखिए इसका आपका आंसर जो है डी है फोटोन, चूँकि यह अणु के भाग यह नहीं है। दोस्तों मैं बता दूं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन परमाणु के मूल कण हैं, जबकि फोटोन ऊर्जा का बंडल होता है जो प्रकाश के वेग से चलते हैं। सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण इसी मूल कण से होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किससे मिलता है। ऑप्शन ए है खनिज यौगिक, ऑप्शन बी खनिज मिश्रण, ऑप्शन सी है प्राकृतिक तत्व और ऑप्शन डी जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसका आंसर आपका जो है सी है प्राकृतिक तत्व। ठीक है, प्राकृतिक तत्व ये जो है एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृतिक तत्वों में मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था, यानी कि परमाणु खोज किसने की थी। ऑप्शन ए है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी आइंस्टीन और ऑप्शन डी जो है थॉमसन। दोस्तों मैं बता दूं कि परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने 1911 में आपका किए हुए थे। ठीक है, जिसके अनुसार आपका ऑप्शन जो है ये हमारा सही है। ठीक है, यानी कि नाभिक की खोज जो है रदरफोर्ड ने किया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो मैं बता, ऑप्शन ए है जे थॉमसन, ऑप्शन बी चैडविक, ऑप्शन सी है रदरफोर्ड और ऑप्शन डी जो है न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। ठीक है दोस्तों, रदरफोर्ड ने एक परमाणु के में न्यूट्रॉन के अस्तित्व को प्रस्तावित किया था, किंतु न्यूट्रॉन की खोज जो है 1932 में चैडविक ने की थी। इन्होंने पता लगाया कि बेरिलियम तथा अन्य परमाणुओं पर तीव्र गति वाले कण की बम वर्षा की जाए तब उनमें से विद्युत उदासीन कण निकलते हैं जिन्हें न्यूट्रॉन कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
निम्नलिखित में कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसमें ऑप्शन आपका है न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन, ऑप्शन सी है ड्यूट्रॉन और ऑप्शन डी जो है आपका इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका दोस्तों ड्यूट्रॉन है। ठीक है दोस्तों, मैं बता दूं कि एक परमाणु प्रारंभिक या सम्मिश्रित परमाणु होता है जो अणु से छोटे होते हैं। अणु परमाणु कणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन शामिल है। ड्यूट्रॉन एक स्थिर कण है जिसमें एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन होता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम अगला क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है। दोस्तों, ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी फोटॉन इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन डी जो है आपका न्यूट्रॉन न्यूट्रिनो है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर जो है आपका ए सही है हमारा, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। दोस्तों मैं बता दूं कि अधिकतर कणों के अनुरूप उनसे संबंध एक प्रतिकण होता है जिसका द्रव्यमान उस कण के द्रव्यमान के बराबर होता है, जबकि विद्युत आवेश उस कण के विपरीत होता है। उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं कि इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण धन आवेशित एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन है सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कूटों का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है दोस्तों, मैं बता दूं कि ऑप्शन ए में है 2 3 1 4, ऑप्शन बी में है 3 2 4 1, ऑप्शन सी है 2 3 4 1, ऑप्शन डी है 3 2 1 4। दोस्तों पहले चलिए मिलान कर देते हैं हम इसका, यानी कि मैं बता दूं कि यहाँ पे सूची ए में दिया है द्रव्यमान शून्य द्रव्यमान, तो इसका दोस्तों सूची 2 से मिलान करता है। तो पहले हम इसके बारे में देखेंगे। देखिए सूचित शून्य द्रव्यमान को हम मिलाएंगे न्यूट्रिनो से, क्योंकि न्यूट्रिनो जो होता है उदासीन होता है। ठीक है, इसको हम इससे मिला दिए न्यूट्रिनो से। उसके बाद हम बात करेंगे इस बी के बारे में, आंशिक आवेश के बारे में। तो ये जो दोस्तों है आपका ये आंशिक आवेश क्वार्क के से रिलेटेड है, इसको इससे मिला देंगे। अब हमारा सी जो है आंशिक प्रचक्रण, तो इसको हम मिला देंगे एक से जो कि यह पॉजिट्रॉन से रिलेटेड है। और उसके बाद ऑप्शन डी में डी जो है पूर्णांक प्रचक्रण, जो कि यह फोटॉन से है। तो इसके अनुसार जो है हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए अगला क्वेश्चन है अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं जिसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। ऑप्शन ए है 2 प्रोटॉन के, ऑप्शन बी है हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के, ऑप्शन सी है 2 पॉजिट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के, और ऑप्शन डी है 2 पॉजिट्रॉन के, क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में केवल एक धन आवेश होता है। दोस्तों मैं बता दूं कि इसका आंसर जो है आपका हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के, ऑप्शन बी हमारा जो है सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हीलियम के नाभिक में होते हैं। दोस्तों पूछ रहा है क्वेश्चन कि हीलियम के नाभिक में क्या होता है, तो ऑप्शन ए है केवल एक प्रोटॉन, बी है 2 प्रोटॉन, सी है 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी है 1 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। दोस्तों इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा हमारा सी, चूँकि हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और एवं 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है। ऑप्शन ए है अल्फा किरण, ऑप्शन बी है अल्फा कण, ऑप्शन सी है बीटा कण, ऑप्शन डी है गामा किरण। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी है बीटा कण, ये जो होता है ऋणात्मक आवेश होता है। दोस्तों मैं बता दूं कि अल्फा किरण अल्फा कणों से बनी होती है जो धनावेशित हीलियम नाभिक होते हैं। बीटा कण ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन एवं गामा किरण अनावेशित होती है। गामा विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। चलिए बात करते हैं हम अब अगला क्वेश्चन के बारे में।
अगला क्वेश्चन है परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। ऑप्शन ए में है अब्बाउ सिद्धांत द्वारा, ऑप्शन बी है हाइजेनबर्ग के निश्चितता के सिद्धांत द्वारा, ऑप्शन डी है हुंड के नियम द्वारा, ऑप्शन डी है पाउली के अपवर्जन सिद्धांत द्वारा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि परमाणु के कक्षों भरने का क्रम जो नियंत्रित होता है अब्बाउ सिद्धांत के द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए बात करते हैं हम अब अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। इसका ऑप्शन ए है अभिविन्यास से, ऑप्शन बी है आकृति से, ऑप्शन सी है आमाप से और ऑप्शन डी जो है चक्रण से। ठीक है, ये दोस्तों क्वेश्चन आपका आईए से का है। तो दोस्तों अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताएं। ठीक है, इसका मैं बता दूं कि आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, अभिविन्यास से। ठीक है दोस्तों, मैं बता दूं कि रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या एम का संबंध इलेक्ट्रॉन के कक्ष के अभिविन्यास से है। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या एन जो होता है, एन कक्ष के आकार और ऊर्जा को एजीमुथल क्वांटम संख्या कक्ष की त्रिविमीय आकृति को तथा स्पिन क्वांटम संख्या कक्ष में इलेक्ट्रॉन की चक्रण को बताता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी में है हमारा 4, ऑप्शन सी में है हमारा 6 और ऑप्शन डी में है 8। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसका आंसर जो है हमारा बी सही है, 4। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं बता दूं इसके बारे में। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के योग के बराबर होता है। यानी कि द्रव्यमान संख्या को हम ए से सूचित करते हैं तो ए इक्वल हो जाएगा आपका प्रोटॉन पी की संख्या अब प्लस न्यूट्रॉन एन की संख्या यानी कि दोनों का योग। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं। अगला है समदाबिक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में है समयवयी, ऑप्शन सी में समन्यूट्रॉनिक और ऑप्शन डी में है हमारा समस्थानिक। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसका आंसर आपका जो है हमारा डी ऑप्शन नंबर सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, समस्थानिक। दोस्तों मैं बता दूं कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिक की परमाणु संख्या समान होने का कारण यह है कि उनके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु उनमें न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है जिसके कारण उनकी द्रव्यमान संख्या भी भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका ऑप्शन ए में दिया है परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, ऑप्शन बी में है परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है, ऑप्शन सी में है परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार समान होते हैं और ऑप्शन डी में है उक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आपका ऑप्शन जो है बी नंबर सही है, परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें ऑप्शन ए में न्यूट्रॉन की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है, ऑप्शन बी है प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, ऑप्शन सी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या वही होती है परंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, ऑप्शन डी में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या जो है हमारा भिन्न होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही है। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। चलिए बात करते हैं हम अब अगला क्वेश्चन के बारे में। निम्न में सम न्यूट्रॉनिक समूह कौन सा है। दोस्तों मैं बता दूं कि जिस भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है वो क्या कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों में इसमें देखिए न्यूट्रॉन की संख्या एवं द्रव्यमान, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना हो तो द्रव्यमान की संख्या माइनस
प्रोटॉन की संख्या होता है, जिसके अनुसार मैं बता दूं कि ऑप्शन जो है हमारा डी सही है। ठीक है, डी हमारा सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। रेडियो एक्टिविटी को हम किस में मापते हैं? ऑप्शन ए में हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी है गाइगर काउंटर से, ऑप्शन सी सिस्मोमीटर से, और ऑप्शन डी जो है एमीटर से। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता दूं कि रेडियो एक्टिवर को हम गाइगर मूलर काउंटर के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अनुसार मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है सही है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, यह एक प्रकार का कण संसूचक है जिसका प्रयोग आयनित विकिरण को मापने में किया जाता है। इस उपकरण के द्वारा नाभिकीय विकिरण के उत्सर्जनों का पता भी लगाया जाता है। चलिए बात करते हैं हम अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों ऑप्शन ए है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है बैकुरेल ने, ऑप्शन सी है बोर ने, और ऑप्शन डी है मैडम क्यूरी ने। तो मैं बता दूं दोस्तों कि रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार जो है बैकुरेल ने किया था। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा बी सही है। देखिए, ये एंटोइन हेनरी बैकुरेल एक फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री थे जिन्होंने 1896 में, कितने में दोस्तों, 1896 में इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। यह खोज उन्होंने स्फुरदीप्त पदार्थ के अध्ययन के द्वारा की थी दोस्तों। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है।